स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब 2-4 अव्यय दे दिए जाएंगे और लिखा रहेगा कि अव्यय का निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। अथवा ऐसा प्रश्न आता है स्टूडेंट की वाक्य दिए रहेंगे और लिखा रहेगा अव्यय पहचानिए। तो स्टूडेंट इस पेपर में ये प्रश्न में सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे प्रश्न सही जाएं, इसके लिए हमें अव्यय पता होना चाहिए। अव्यय किसे कहते हैं, तो देखो आपके सामने लिखा है स्टूडेंट, अव्यय किसे कहते हैं। परिभाषा लिखा है, अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जो बदलाव नहीं होते, अविकारी शब्द। देखो ब्रैकेट में लिखा है अविकारी शब्द। अब ये अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में जो किसी लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलते, उनमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें विकार नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। देखो यहाँ पे अव्यय की परिभाषा लिखी है स्टूडेंट, जिन वाक्यों में लिंग वचन और कारक के कारण बदलाव नहीं होता ऐसे वाक्य को अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्यों को अव्यय कहते हैं जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि लड़का अभी आया। लड़का क्या है, लिंग है, मतलब क्या है, ये पुल्लिंग है, आदमी है। और लड़की अभी आई, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अब देखो स्टूडेंट, अभी एक शब्द है जो नहीं बदला, लड़का हो या लड़की, चाहे लिंग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे शब्दों को, अब ये अभी क्या है, ये अविकारी शब्द है, इसी ही अव्यय कहते हैं। एक अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा है कि लिंग के अनुसार, तो ये लिंग हो गया, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे लिखा है वचन। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे वचन के अनुसार भी नहीं बदला, लड़का अभी आया और लड़की अभी आई, ये एक वचन है स्टूडेंट, ये बहुवचन है, लेकिन अभी जो शब्द है वो नहीं बदला, चाहे एक लड़का एक वचन हो चाहे लड़के बहुवचन हो, अभी अभी रहता है। तो लिंग वचन और कारक के अनुसार जब वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता तो उसे कहते हैं अव्यय, इसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में आता है कि अविकारी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, या फिर वाक्य दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि पहचानिए अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो अव्यय के स्टूडेंट प्रकार क्या होते हैं, पहले हम ये तो जान जाएं। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे लिखा है अव्यय के प्रकार। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय।